एक परसकून से गांव चिरागपुर में एक लड़की राबिया अपनी दादी के साथ एक छोटे कच्चे मगर मोहब्बत से भरे घर में रहती थी। राबिया की जिंदगी में मां की मोहब्बत तो बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। तब वो बमुश्किल 4 साल की थी जब उसकी मां दुनिया से रुखसत हुई। उसके बाप ने दूर के शहर में मजदूरी पकड़ ली थी ताकि घर का खर्च चल सके। इस तरह राबिया की परवरिश, उसका बचपन, उसकी हंसी और उसके आंसू सब दादी के साये में ही गुजरे। राबिया गांव की सबसे खूबसूरत लड़कियों में शुमार होती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी मोटी पलकें, कमर तक आते सियाह रेशमी बाल और चेहरे पर हमेशा फैली रहने वाली नरमी जो भी देखता तारीफ किए बिना रह नहीं पाता था। लेकिन राबिया की सबसे खास बात यह नहीं थी। उसका दिल था मासूम, नरम और हर चीज में खूबसूरती तलाश करने वाला। राबिया को फूलों का जन्नून की हद तक शौक था। वो अपने घर के छोटे से सन में गुलाब से लेकर चंबेली तक, मोती से लेकर गेंदे तक हर फूल मोहब्बत से उगाती थी। सुबह सवेरे नंगे पांव शबन से भीगे सन में चलना, पौधों को पानी देना और उनसे बातें करना, ये सब उसके दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता। और रात को जब पूरा गांव सो जाता तो राबिया सन में एक पुरानी चारपाई पर बाल खुले छोड़कर आसमान की तरफ देखकर लंबे लंबे पन्ने पढ़ा करती। हल्की हवा जब उसके बालों में से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे रात भी उसके साथ बातें कर रही हो। दादी हमेशा उसे समझाती थी, बेटी, रात को यूं खुले आसमान के नीचे बाल खोल कर न बैठा कर, कहीं कोई जिन तुझ पर आशिक न हो जाए। और राबिया हमेशा हंसकर कहती, अरे दादी, जिन वोन कुछ नहीं होता, बस आपकी पुरानी कहानियां हैं। जिंदगी ऐसे ही खामोशी से गुजर रही थी। वही फूल, वही किताबें, वही दादी की डांट और राबिया की हंसी। लेकिन फिर एक दिन, वो दिन जिसने राबिया की पूरी जिंदगी बदल डालनी थी, वो वाकया पेश आया। वो दिन बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। सुबह की हवा में फूलों की महक घुली हुई थी। राबिया सन में झुकी हुई चंबेली के पौधे को पानी दे रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की छाप महसूस हुई। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोपहर में दादी सो रही थी। राबिया खाना बनाने किचन में गई। बर्तन निकालने लगी तो अचानक पिछले कमरे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा रगड़ रहा हो। राबिया ठटकी। उसने आवाज दोबारा सुनी, इस बार थोड़ी वाजे, जैसे सांस का बहुत हल्का सा स्पर्श। उसने हिम्मत करके पिछले कमरे के पर्दे की तरफ कदम बढ़ाए और जैसे ही पर्दा हटाया, कमरा खाली था, मगर हवा का दबाव बदल चुका था, जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। दादी जाग गई तो राबिया ने पूछा, दादी, आप अभी इधर आई थी? दादी हैरान रह गई। नहीं बेटी, मैं तो सो रही थी। राबिया ने दिल में घबराहट दबाई। वो बात खत्म करना चाहती थी, मगर दिल शोर कर रहा था। हवा एकदम से तेज चलने लगी। फूलों की पत्तियां बेचैन सी नाचने लगी और राबिया के दिल में एक अजीब सी खींचाव सी महसूस हुई। उसने अपने हाथों को झाड़ा, दिल पर काबू पाया और हल्का सा हंस दी। मैं भी ना दादी की बातों में आ रही हूं। लेकिन उस दिन अजीब बातें खत्म नहीं हुई। उस रात गांव में चांदनी कुछ ज्यादा ही हसीन थी। हल्की सी हवा चल रही थी और दूर वीराने से झिंगर अपनी मूस आवाज में बोल रहे थे। राबिया अपनी सहेलियों के साथ फौजिया की मेहंदी में गई हुई थी। पूरा घर रोशन था, गीतों, हंसी और खुशबू से भरा हुआ। राबिया चमचम करती नीली आंचल वाली शलवार कमीज में, खुले बालों के साथ वाकई किसी परी जैसी लग रही थी। हर कोई उसे देखकर कह रहा था, राबिया, आज तो तू चांद जैसी लग रही है। उसने बस मुस्कुरा कर शुक्रिया कहा, मगर उसे खुद भी महसूस हो रहा था कि आज उसकी शख्सियत में कुछ अलग सी कशिश है। मेहंदी खत्म होते होते रात के 12 बज चुके थे। उसकी सहेलियां सब अपने घरों में चली गई और राबिया ने
फौजिया को गले लगाकर रुखसत लिया। फौजिया का घर उसके अपने घर से बस 2-3 मिनट के फासले पर था। गांव की गली में नीम की पुरानी टहनियां लहरा रही थी। दूर कहीं कुत्ता भौंकने की आवाज आ रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे गली में हल्का हल्का अंधेरा फैल गया था। राबिया आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, अपनी चूड़ियों की मध्यम झंकार सुनते हुए। तब अचानक उसके कदम रुक गए। उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज, आहिस्ता, मगर उसके कदमों के साथ साथ दिल एकदम जोर से धड़क गया। उसने हिम्मत जमा की, आहिस्ता आहिस्ता पलटी। गली के किनारे नीम के दरख्त के नीचे एक नौजवान खड़ा था। लंबा कद, साफ शफाफ, चमकती हुई आंखें, चेहरे पर हल्की सी आकर्षक मुस्कान और आंखों में ऐसी चमक जैसे रात के अंधेरे में भी रोशनी बन रही हो। वो इतना खूबसूरत था कि एक लम्हे के लिए राबिया भूल ही गई कि डर क्या होता है, मगर तुरंत ही दिल में भय की लहर दौड़ गई। वो पीछे हटने लगी। नौजवान ने तुरंत हाथ हवा में उठाया, बहुत नरम मुलायम आवाज में बोला, डरो मत। राबिया पूरी तरह संभल भी नहीं पाई थी कि उसकी आवाज फिर आई, मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए आया हूं। रात का वक्त है, अकेले जाना ठीक नहीं होता। राबिया का दिल कांप गया। उसे घबराहट हुई, तुम कौन और तुम्हें कैसे पता मैं अकेली जा रही हूं? नौजवान ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, ऐसी मुस्कान जो दिल को बेचैन भी करे और डर भी दिलाए। मुझे सब पता है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। राबिया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो एक कदम और पीछे हटी। नौजवान ने निगाहें उसके बालों पर टिकाई, बहुत गहराई से, जैसे उस बाल की हर लट से वाकिफ हो। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। जब तुम हंसती हो तो उनमें चमक आती है, और तुम्हारे ये काले घने जुल्फ, उनसे एक ऐसी खुशबू आती है जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। राबिया का दिल सीने में धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे दिल अभी फट जाए। तुम मेरे साथ क्यों रहते हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। राबिया का सांस अटक गया। उसके हाथ पसीने में भीग गए। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके आंखों के सामने खड़ा नौजवान इंसान नहीं है। दिल चीख उठा। वो बेहताशा गली में भागने लगी। पीछे से उसकी नरम मगर गहरी आवाज आई, राबिया, रुको, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर वो नहीं रुकी। भागती हुई घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और कांपती हुई सांसों के साथ अंदर दाखिल हुई। उसने खुद को समझाया कि शायद वह थक गई है या शायद वहमी हो रही है। मगर उस रात सोते सोते एक पल के लिए उसने महसूस किया किसी ने उसके बालों की एक लट उठाकर छोड़ दी है, और वो डर से जाग उठी। कमरा में पूरा अंधेरा था, लेकिन उसे लग रहा था कोई दीवार के करीब खड़ा है, बहुत खामोश, बहुत संजीदा, सिर्फ उसे देख रहा है। वो हिम्मत न कर सकी कि आंखें पूरी खोले। लम्हों बाद वो सब खत्म हो गया, जैसे कोई साया आकर फिर खामोशी से चला गया हो। रात और दिन दोनों में कुछ अजीब सा हो रहा था, ऐसा कुछ जिसका राबिया को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसका दिल उसे बार बार खबरदार कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं। उस रात के बाद राबिया बेहद चुप रहने लगी। न फूलों में दिल लगता, न किताबों में, न नींद में। दादी हर वक्त उसे नजरों के सामने रखती, मगर राबिया की हालत रोज गिर रही थी। उसके चेहरे की चमक कम हो रही थी और आंखों के नीचे गहरे साये उभर आए थे। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके कमरे में अक्सर एक अजीब सी ठंडक रहती, जैसे कोई साया दीवारों से टकरा कर गुजरता हो। कई बार दादी ने रात में उसके दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनी, लेकिन हर बार खोलने पर सन्नाटा। एक दिन दोपहर के वक्त, जब राबिया अकेली थी,
उसने आईने में खुद को देखा और अचानक आईने में उसके पीछे किसी का साया गुजरा। वो डर कर पलटी, कोई नहीं। दोबारा आईने की तरफ देखा। इस बार उसके ठीक पीछे वही नौजवान खड़ा था, धुंधली सी मुस्कान के साथ। राबिया की चीख हवा में जम गई। वो पीछे हटने लगी, मगर नौजवान आगे बढ़ गया। तुम मुझे देखकर डरती क्यों हो? उसने बहुत धीमी, बहुत नरम आवाज में कहा। राबिया रो पड़ी। तुम इंसान नहीं हो, है ना? नौजवान की आंखों में हल्की चमक उभरी। इंसान, जिन, ये फर्क तुम्हारे जैसे लोग करते हैं। मेरे लिए सिर्फ तुम हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? राबिया कांपते हुए बोली। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हें, हमेशा के लिए। राबिया की सांस रुक गई। तब दादी अंदर आई। जैसे ही दादी कमरे में दाखिल हुई, साया गायब हो गया। दादी ने बिना कुछ पूछे राबिया का हाथ थाम लिया और उसे मस्जिद के पास एक बूढ़े आलिम के घर ले गई। वो शख्स गांव में हाफिज साहब के नाम से मशहूर था। सफेद दाढ़ी, शफ्त भरी आंखें और इल्म की गहराई से भरी आवाज। उन्होंने राबिया को देखा और गहरी सांस ली। कहानी लंबी है, मगर मसला समझ आ गया है। दादी रोने लगी। हाफिज साहब, मेरी बच्ची को बचा ले, इस पर कुछ चिपट गया है। उन्होंने कहा, यह कोई मामूली चीज नहीं, ये आशिक जिन है और ये लड़की को छोड़ने वाला नहीं। राबिया रो पड़ी। क्या? मुझसे क्या चाहता है? हाफिज साहब की आवाज भारी हो गई। जिन सिर्फ दो वजहों से इंसान के पीछे लगते हैं, या तो नफरत या फिर मोहब्बत। और ये जो तेरे पीछे है वो दीवाना है। राबिया का चेहरा सफेद पड़ गया। इलाज शुरू हुआ। हाफिज साहब ने उसे अपने घर के एक कमरे में बैठाया। अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी और कमरे में हल्की रोशनी थी। उन्होंने तिलावत शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, राबिया कांपने लगी। उसकी सांसें तेज, उसकी आंखें भारी और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवार के कोने से हल्की सी गहरी आवाज आई, रुक जाओ। हाफिज साहब की तिलावत और तेज हो गई। दादी रोने लगी। राबिया चीखी, वो यहां है। कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो गई। दिए की लौ बुझ गई। अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक साया राबिया के बहुत करीब उभरने लगा। लंबा, काला, आंखें लाल, जितना डरावना। वो चीखा, राबिया, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांटूंगा। हाफिज साहब ने तिलावत पूरी ताकत से पढ़ी। साया चीखा, कांप उठा और कमरे की दीवारों से टकराने लगा। राबिया बेहोश हो गई। 2 दिन बाद राबिया को जब होश आया, वो अपने घर में थी। दादी उसके पास बैठी थी और आंखों में नींद नहीं थी। बेटी, अब सब ठीक है मेरी बच्ची, अब तुम ठीक हो, डरने की बात नहीं। राबिया ने दादी को गले लगाया और कहा, दादी, अब मैं कभी मगरिब के बाद खुले आसमान के नीचे खुशबू के साथ नहीं बैठूंगी, कभी नहीं।